हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईएस के एडमिशन की। 10th क्लास और 12th क्लास में एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं आपको एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा अप्रैल और अक्टूबर 2024 लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता दूं द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अप्रैल सेशन का जो एडमिशन था 2024 का वो फाइनली क्लोज हो गया था 15 सितंबर को। तो वहां पर आप एडमिशन अब नहीं ले सकते, तो कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होना। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है अक्टूबर 2024 में एग्जाम्स देने का, लेकिन इसकी भी लास्ट डेट आने ही वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसकी जो लास्ट डेट है अक्टूबर 2024 की वो है 15 मार्च, यानी कि आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं एडमिशन लेने के लिए। क्या लेट फीस लग चुकी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, मैं इस पे आपसे बात करूंगा। ये बिल्कुल लास्ट चांस है कि आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने एग्जाम दे सकते हैं, अपने साल को बचा सकते हैं। 10th हो चाहे 12th हो, गारंटी के साथ कैसे पास करेंगे वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एनआईएस की वेबसाइट है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यहां पर जब आप इसके स्टूडेंट पोर्टल पे जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब है जब इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहां से आप स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट लॉगिन आप तभी कर पाएंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर एकेडमिक पे जाएंगे तो स्ट्रीम 1 अक्टूबर 2024 के लिए एडमिशन अभी चल रहे हैं, हो सकते हैं बट कुछ ही दिन बाकी हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस को समझते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एनआईएस बोर्ड 10th और 12th में एडमिशन लेने के लिए, अभी बताता हूं। सबसे पहले ये जान लो कि एनआईएस बोर्ड में जो आप एडमिशन ले रहे हो तो कंफ्यूजन क्या होती है। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बोर्ड वैलिड है कि नहीं है, और अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जेई नीट के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो क्या इसकी मार्कशीट वहां पर वैल्यू करेगी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेगी। ध्यान से समझिए, ये एनआईएस बोर्ड की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये नोएडा सेक्टर 62 के अंदर है और वहीं से ये वीडियो रिलीज की जा रही है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1989 के अंदर, जो कि बहुत सारे न्यू कमर्स को नहीं पता होता, मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात, ये फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही है। सीबीएसई ने ही इस एनआईएस बोर्ड को बनाया था, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1989 के अंदर। कि उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन स्टूडेंट्स ने कभी 10th नहीं की, जो स्कूल कभी गए ही नहीं, ऐसे बच्चों को एजुकेशन कौन देगा? तो यहां नॉर्मल स्कूल्स के अंदर तो वो एडमिशन नहीं ले सकते। तो एनआईएस बोर्ड बनाया गया, वो सीबीएसई के कुछ कर्मचारियों के द्वारा ही बनाया गया था। और ये एनआईएस बोर्ड को जो बनाया, तो इसके अंदर जो भी बच्चे जिन्होंने कभी आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी या पढ़ाई नहीं करी या किसी वजह से 6th या 7th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके बाद वो स्कूल नहीं गए, तो ऐसे स्टूडेंट्स यहां पर बहुत इजीली एडमिशन ले लेते हैं। साथ ही वो बच्चे भी एडमिशन लेते हैं जो 10th में फेल हो जाते हैं, 12th में फेल हो जाते हैं, और उसके बाद वो सीबीएसई में या फिर अपने स्कूल के अंदर दोबारा नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि जॉब भी करें और साथ के साथ वो इसकी पढ़ाई भी करते रहे 10th और 12th की, तो वो बच्चे भी एनआईएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं। तो इसीलिए एनआईएस बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया था। और एक बात बता दूं, जेईई और मेंस के लिए 100% वैलिड है। किसी भी एंगल से आप सोच लें ये वैलिड ही है। आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज के नाम यहां पर देख रहे हैं, हमने सभी यूनिवर्सिटीज से पर्सनली कांटेक्ट करके ये जानकारी ली थी कि एनआईएस बोर्ड का कोई स्टूडेंट अगर एनआईएस बोर्ड की 10th या 12th की मार्कशीट लेकर आपके पास एडमिशन के लिए आता है तो क्या वो एलिजिबल है? तो उन्होंने बोला था यस, 100% एलिजिबल है। क्यों? रीजन छोटा सा है कि एनआईएस बोर्ड को आज से 15-20 साल पहले पहचानने में फिर भी दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन अब ये बोर्ड ऑल इंडिया का 3rd नंबर का सबसे बड़ा बोर्ड बन चुका है। यहां पर हर साल लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं और अपने सपने को साकार करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर आप नए हैं, पहली बार एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले और मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो आप एडमिशन तो नहीं ले सकते। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं 10th क्लास की। अगर 10th क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ध्यान से देखिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, फ्रंट एंड बैक का फोटो आपको भेजना होता है। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, वो आप मोबाइल से भी क्लिक करके निकाल सकते हैं। सेल्फ सिग्नेचर का मतलब होता है एक पेपर लीजिए ब्लैंक, उस पर अपने साइन कीजिए, उसका मोबाइल से फोटो खींचिए और उसको आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, जिनसे भी आप एडमिशन करवाना चाहते हैं या खुद से करना चाहते हैं। राइट, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपको चाहिए होता है जो आपका होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, ये ईमेल आईडी और मोबाइल का ही सारा घपला चल रहा है। मैं आपको यह भी बता दूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपके साथ फ्रॉड हुआ तो नहीं अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। मान लीजिए आप वीडियो को देख रहे हैं, आपने एडमिशन ऑलरेडी कहीं पे ले लिया है, फिर भी आप मेरी वीडियो को जस्ट बाय द वे देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे पता करें कि आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो गया।
ये भी इस वीडियो में बताऊंगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा गहरा है। तो ये 4 चीजें आपको चाहिए। इसके साथ ध्यान से सुनिए, पहली क्लास से लेकर 9th क्लास तक की मार्कशीट आपके पास होनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर मार्कशीट आपके पास नहीं भी है, या टीसी किसी स्कूल का 6, 7 स्टैंडर्ड का, फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का नहीं भी है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सेल्फ सर्टिफिकेट लगाकर भी एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ 10th क्लास के अंदर। सेल्फ सर्टिफिकेट हमारे पास है, हम सेल्फ सर्टिफिकेट आपके नाम का बनाकर और आपका एडमिशन करने में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 12th क्लास की। यहां पर तो सेल्फ सर्टिफिकेट हमारे पास अनदर ऑप्शन था इफ वी डू नॉट हैव एनी मार्कशीट और टीसी फर्स्ट टू 9th क्लास की, राइट। लेकिन 12th स्टैंडर्ड का क्या, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्राइटेरिया देखिए, आधार कार्ड सेम फ्रंट एंड बैक, पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका ही होना चाहिए। इस पे मैं भी बात करूंगा। 10th पास्ड की मार्कशीट अगर आपके पास है, ओनली देन यू कैन टेक एडमिशन इन 12th क्लास इन एनआईएस बोर्ड। अदरवाइज अगर 10th की मार्कशीट नहीं है तो जाइए पहले 10th क्लियर कीजिए, उसकी मार्कशीट बनवाइए या लीजिए, और उसके बाद ही आप 12th में मूव कर सकते हैं, राइट। ये क्लियर हो गया। अब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का फंडा मैं आपको बताता हूं क्या है। जब कोई भी एडमिशन आपका करेगा या फिर आप खुद अपना एडमिशन करेंगे, तो आपको अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर लगाना होता है, जिसपे ओटीपी आता है। यानी कि 2 ओटीपी आएंगे, एक ओटीपी आएगा आपके ईमेल आईडी पे, एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। अब मैं बताता हूं फ्रॉड कैसे होता है। फ्रॉड ऐसा हो रहा है कि जो पर्सन आपका एडमिशन कर रहा है कि हम इतने से पैसों में ही आपका एडमिशन कर देंगे, हम तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ्री में ही कर रहे हैं, या कुछ पैसे दे दो, आधे पैसे दे दो, हम आपका एडमिशन कर देंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका ईमेल आईडी नहीं लगा रहे, ये अपना ईमेल आईडी लगा रहे हैं। यानी कि ओटीपी उनके पास जा रहा है और एक ओटीपी आपके पास आ रहा है। आपके पास एक ओटीपी आया मोबाइल का, वो लगा दिया उन्होंने, और अपना ईमेल आईडी लगा के उसका ओटीपी उसने डाल के आपका एडमिशन कर दिया। ईमेल आईडी पे आता है रेफरेंस नंबर। जब एडमिशन पूरा कंफर्म हो जाता है ना, फॉर्म फिलअप करके पेमेंट होके, तो आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। ये होता है रेफरेंस नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही तो प्रूफ है कि आपका एडमिशन एनआईएस बोर्ड में हुआ है। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके साथ फ्रॉड हो गया है। पहला प्रॉब्लम जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात, ईमेल आईडी अगर आपका नहीं लगाया उस बंदे ने, तो इसका मतलब क्या है, रेफरेंस नंबर उसके पास है। अब वो आपसे मनचाही पेमेंट मांग सकता है। अब आप कहीं भाग भी नहीं सकते क्योंकि आपने कुछ पेमेंट तो किया हुआ है। इस तरह से बाद में वो पेमेंट को बढ़ा लेते हैं, आपसे एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं और आप फंस जाते हो। अगर आपने नहीं दिया तो अब आप पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एनआईएस बोर्ड में कहीं पे इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ दोबारा एडमिशन भी नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया तो दोबारा जब एडमिशन करते हैं तो डुप्लीकेट स्टूडेंट आईडी दिखाई देती है। मतलब ये ऑप्शन दिखाई देता है, इसका मतलब एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आप समझ गए, अपना ही ईमेल आईडी लगाइए, अपना ही मोबाइल नंबर लगाइए, तभी आपका एडमिशन ओरिजिनल माना जाएगा। और तुरंत जिससे भी एडमिशन आप करवा रहे हैं, चाहे आप साइबर कैफे में करवा रहे हैं, चाहे किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख के करवा रहे हैं, चाहे आप हमसे भी करवा रहे हैं, रेफरेंस नंबर हैंड टू हैंड लीजिए, उनसे मांगिए, तभी आपके पास एक वैलिड प्रूफ होगा कि आप एनआईएस बोर्ड की स्टूडेंट हैं, वरना कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो यहां तक ये चीजें समझ में आ गई, आपको डॉक्यूमेंट्स पता चल गया। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं एनआईएस बोर्ड का फीस स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए, एनआईएस बोर्ड में अक्टूबर सेशन के अंदर जो एडमिशन शुरू हुए थे, 15 सितंबर 2023 तक तो एडमिशन चल रहे थे अप्रैल सेशन के। जैसे ही 16 सितंबर आया तो अक्टूबर सेशन स्टार्ट हो गया। 31 जनवरी नो लेट फीस थी। उसके बाद 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लेट फीस चली 200 रुपीज। लेकिन अब जब आगे बढ़ चुके हैं तो यहां पर आपको पता है 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक जो भी एडमिशन लेगा बच्चा, 700 रुपी लेट फीस उसको देनी पड़ेगी एडमिशन चार्ज के अलावा, राइट। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी स्टूडेंट से लिए जा सकते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको एनआईएस बोर्ड के अंदर सारी सर्विसेज देने के लिए। मैं आपको सब कुछ बताता हूं, ध्यान से समझिए। लेट फीस का आपको पता चल चुका है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या क्या फैसिलिटीज आपको एनआईएस बोर्ड से मिलती हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो भी सुन लीजिए। एडमिशन लेना बहुत ईजी है। सबसे पहले एनआईएस की सर्विसेज सुनिए, क्या क्या एनआईएस बोर्ड आपको देता है, जो शायद वीडियोस में लोग नहीं बताते। और ये ओरिजिनल है जो मैं बता रहा हूं, ये सच्चाई है। कुछ लोग तो बताते हैं ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, ये भी मिलता है, वो मिलता है, बाद में कुछ भी नहीं मिलता, सबके चार्जेस लेते हैं वो। यहां पर सुनिए, कोई भी चार्जेस डिवाइड नहीं होते। एनआईएस बोर्ड के अंदर एक नॉर्मल फीस होती है। रेफरेंस नंबर आपको हैंड टू हैंड मिलता है। दूसरी बात, आई कार्ड आपका बन के आता है 15 से 20 दिन के अंदर। मैंने तो देखा है बच्चों के 3 दिन में भी आई कार्ड बन के आ जाते हैं, और किसी किसी में 3 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब एडमिशन ले रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स कितने एलिजिबल हैं, राइट। बुक्स आपको एनआईएस बोर्ड की तरफ से ही आते हैं, इसलिए यहां पर लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। कहने का मतलब यह है कि बुक्स अगर आपके पास नहीं भी आई
तो भी जिन्होंने आपका एडमिशन करा है उनकी कोई गलती नहीं है। एनआईएस बोर्ड की तरफ से बुक्स आती हैं, अगर पोस्ट मास्टर बुक्स को कहीं बेच देता है, आपके घर पे नहीं पहुंचाता या वापस रिटर्न कर देता है एनआईएस बोर्ड, तो बुक्स आपको नहीं मिल पाएंगी और ये प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है, ये आती है, राइट। तो इसके लिए सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, ठीक है। स्टडी सेंटर्स आपको एनआईएस बोर्ड जब एडमिशन आप लेते हो तो उसी टाइम पे स्टडी सेंटर अलॉट कर दिया जाता है आपको। ये सारी सर्विसेज ना आपको फ्री मिलती हैं, सिर्फ ये। अब यहां पर आपको बताता हूं एग्जाम्स के 3 स्टेप्स में एनआईएस बोर्ड के अंदर आपके एग्जाम्स होंगे अगर आपने एडमिशन लिया तो। पहला स्टेप, पहला ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट 20 मार्क्स का होता है, ये वेटेज इसकी। जून और जुलाई में 2024 में इसके आपके टीएमए जो है वो सबमिट होंगे, ये ऑनलाइन सबमिट होते हैं, इसके लिए किसी स्कूल में विजिट नहीं करना होता। जो प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके, जो सब्जेक्ट्स आप लेंगे, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट लेते हैं, 6 सब्जेक्ट लेते हैं, 7 सब्जेक्ट लेते हैं, तो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स लेते हैं और जो जो सब्जेक्ट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे की फीस निर्धारित हो जाती है। इसीलिए एनआईएस बोर्ड के अंदर एक एग्जैक्ट फीस बताना 10th और 12th की पॉसिबल नहीं है, ये चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है। तो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सितंबर में होंगे 2024 में, अगर आप एग्जाम अक्टूबर में दे रहे हैं तो, ठीक है, 2024 में। और फाइनल एग्जाम जो होगा आपका वो अक्टूबर की 4 या 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर तक चलेगा। दिसंबर में फाइनली आपका रिजल्ट 24 से 25 तारीख तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो तो हम बता देते हैं जानकारी लेकर कि कब रिजल्ट आपका आ रहा है। साथ में रिजल्ट आने में जनवरी की 14-15 तारीख भी हो जाती है अगर डिले हो जाता है तो किसी वजह से, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको डिटेल बताया, सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड जो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बात और आपको बता दूं कि आप प्रैक्टिकल और फाइनल एग्जाम दे नहीं पाओगे अगर आपने अपनी एग्जाम फीस पे नहीं करी। तो जिनसे भी आप एडमिशन लेते हो आप उनसे पूछिए कि एग्जाम फीस आपसे ले ली गई है या वो आपको अलग से पे करनी है, क्योंकि ये अलग से ही स्टूडेंट को पे करनी होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपने ये पे नहीं करी तो गेम ओवर, फिर चाहे एडमिशन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, कोई फायदा नहीं है। आपको ना प्रैक्टिकल और फाइनल एग्जाम का हॉल टिकट आएगा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो अपनी एग्जाम फीस के बारे में ध्यान रखिए। अब कैसे पता चलेगा एग्जाम फीस आपको कि आपको भरनी है कि नहीं भरनी, कब भरनी है? अपनी ईमेल आईडी जो आपने लगाई थी, याद है मैंने बताया था ना अभी, वो अगर आपकी लगी हुई है तो आपकी ईमेल आईडी पे हर एक इंफॉर्मेशन एनआईएस बोर्ड से, डार्क रूम में से, या फिर आप कह सकते हो कि एनआईएस बोर्ड का जो हेडक्वार्टर्स है वहां से इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पे आती रहती है, हर एक स्टूडेंट को वो भेजते हैं, ठीक है। तो ईमेल आईडी अपनी ही लगाएं, गलती ना करें, फ्रॉड ना होने दें अपने साथ। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया स्पेशली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर बच्चे सवाल क्या करते हैं कि सर ये तो बता दो कि मैंने एडमिशन अगर आपसे ले लिया या कहीं से भी लिया या खुद से ले लिया, ये पेपर होते कहां पर है? क्या स्टडी सेंटर में ही पेपर होते हैं जब एडमिशन के टाइम पे हमने स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया था? जवाब है नहीं। स्टडी सेंटर तो सिर्फ एक माध्यम है जहां जाके आप जानकारी ले सकते हो, पीसीबी क्लासेस वगैरह ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये भारत का नक्शा है, अब यहीं पे तो कहीं रहते हो आप। अब मान लीजिए बिहार से हो, कॉल आया मेरे पास कि सर एडमिशन कर दो, बिहार से स्टूडेंट है, तो मैं उसे ये कहूंगा कि बिहार में जो भी आप आधार कार्ड अपना दे रहे हो ना, तो आधार कार्ड में आपका कोई ना कोई तो एड्रेस होगा या नहीं होगा? एड्रेस होगा ना। तो जो एड्रेस आप दोगे उस एड्रेस का ही बता रहा हूं, 1 से 3 किलोमीटर के बीच में दायरे में कोई ना कोई स्कूल आपको अलॉट कर दिया जाता है, वहीं आपके एग्जाम्स होते हैं। आराम से आप एग्जाम दे सकते हो, और एग्जाम आप अकेले देने नहीं जाओगे। जब आप वहां पहुंचोगे 1000-2000 बच्चे ऑलरेडी होंगे जो वहां पे एग्जाम दे रहे होंगे आपके साथ, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के लिए कि सर मैं क्या अकेली जाऊंगी? नहीं, अकेले नहीं जाओगे बेटे, आपको बहुत सारे बच्चे वहां पे मिलने वाले हैं। क्लियर हो गया फंडा ये वाला? चाहे आप कहीं से भी हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी हो, उड़ीसा से हो, तेलंगाना से हो, कर्नाटका से हो, कहीं से भी हो, जो भी आधार कार्ड का एड्रेस है उसके आसपास 1 से 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाता है, वहां जाकर आपको पेपर देना होता है और इसके लिए हॉल टिकट रिलीज होता है स्पेशली अलग से। ये जानकारी आपको वही देंगे जिनसे आप एडमिशन करवाते हो, या खुद से करोगे तो आपको एनआईएस की वेबसाइट पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड किया जाता है, तभी ऐसा होता है। अब वो क्या, वो बताता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, कोई आपसे 100 रुपए फालतू ले ले, कोई बात नहीं, लेने दो, एडमिशन करा ना अगले ने आपका, लेकिन अगर उसने आपकी ईमेल आईडी नहीं लगाई तो भाई साहब उसने फ्रॉड ही कराया आपके साथ, क्योंकि ईमेल आईडी अगर उसकी लगी है ना, वो सारी जानकारी उसके पास जाएगी तमाम, आपके पास कुछ नहीं पहुंचेगा। वो आपको फोन करे या ना करे, अगर नहीं फोन करा आपको तो ईमेल आईडी तो उसकी लगी है, तो साल आपका बर्बाद हुआ। और अगर आपको बताया भी तो कोई भी इंफॉर्मेशन फ्री में नहीं देगा, उसके लिए चार्ज मांगेगा आपसे, आप समझ नहीं पाओगे क्यों मांग रहा है, और आप ये भी सोचोगे कि यार इस पे सारी इंफॉर्मेशन है। कंफ्यूजन यही हो जाती है, इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, इंफॉर्मेशन तो एनआईएस बोर्ड आपको दे ही रहा है, वो एजुकेट कर रहा है आपको, लेकिन ईमेल आईडी गलती से उसने अपनी लगा दी ना आपको बिना बताए, तो ये गड़बड़ हो गई आपके साथ, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये जो देख रहे हो आप, ये आपका रिजल्ट होता है। जब आप अक्टूबर में फाइनली पेपर दे देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा जो ऑनलाइन, वो इस तरह का दिखाई देगा। देखो वीडियो और फोटोज, कई बार फोटोज नहीं भी होती, वो लगने में टाइम लग जाता है,
उसके बाद जब आपका ये रिजल्ट आ जाता है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, तो उसके बाद फाइनल आपकी मार्कशीट बनकर आती है इस तरह से। अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं, डिफरेंट शेप में आती है। तो अब आपको करना क्या है, अगर एनएमएस बोर्ड के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सिर्फ हमसे, तो आपको ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, ये नंबर पे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ बता दिया मैंने, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स भेजिए। हमारी टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको बताएगी कि क्या फीस स्ट्रक्चर आपका बनेगा, क्योंकि आपसे सब्जेक्ट्स पूछने पड़ेंगे पहले, तो आपका फीस स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद आप ये एडमिशन ले सकते हो। ईमेल आईडी आप अपनी लगाना, मोबाइल नंबर आप अपना लगाना, दोनों पे ओटीपी आना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट आपका गारंटीड पास का आ सकता है अगर ये एडमिशन आप यहां से लेते हैं। तो क्यों, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं। देखिए, जब आप एनएमएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपका जो टीएमए होता है, यानी कि ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, ये टीएमए हम ही स्टूडेंट के खुद ही अपलोड कर देते हैं और बच्चे को पूरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दिलवा देते हैं। अगर आप ये वीडियो दिल्ली में बैठ कर देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में, हार्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क जरूर कर लेना, क्योंकि ऑल जो दिल्ली हमारा है, इस दिल्ली के जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं वो सब कुछ मेरे अंडर में काम करते हैं। टीएमए के अंदर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स अगर आपको चाहिए, प्रैक्टिकल्स के अंदर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको चाहिए और आप दिल्ली से हैं, तो आप गलती बिल्कुल मत करना, कांटेक्ट एक बार जरूर कर लेना। गारंटीड ये नंबर 40 तो आपकी झोली में डाल दूंगा मैं। उसके बाद फाइनल एग्जाम्स में पढ़ने के लिए जो स्टडी मटेरियल होता है वो सब कुछ हम बच्चे को पहले ही प्रोवाइड करवा देते हैं एज अ पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है ना, ये हर एक सब्जेक्ट्स के अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये कैसे, ये बनाने पड़ते हैं एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा, जो एनएमएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा बनाए जाते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, कब मिल जाएंगे, बिल्कुल एडमिशन आपने जैसे लिया तुरंत पीडीएफ आपको ट्रांसफर आपके व्हाट्सएप नंबर पे। पढ़ना शुरू, सीधा पढ़ना शुरू, किताबों का वेट 3 महीने 4 महीने क्यों करेंगे। और एजेंट्स क्या करते हैं, ईमेल आईडी अपनी लगा देंगे, एडमिशन आपका करेंगे, उसके बाद कहेंगे किताबें आने वाली है, 2 से 3 महीने में आप बैठे रहोगे, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, आपका आधा साल तो बिना पढ़े निकल जाएगा। उसके बाद जब आप उनसे कुछ मांगोगे तो वो आपसे चार्ज करेंगे। कोई चार्ज नहीं है, एडमिशन करवाओ और सीधा पीडीएफ ले लो और पढ़ना शुरू कर दो। ये सब कुछ आपका सिलेबस से रिलेटेड बता रहा हूं, ठीक है। टीएमए और प्रैक्टिकल्स के अंदर फुल टू फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहां रहते हैं या किससे आप अपना एडमिशन ले रहे हैं, उससे आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर है, अगर आप हमसे एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये नंबर दे रखा है, डायरेक्ट आप बात करें या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, उसके बाद अपनी फी डिटेल्स लें, अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लगा, एडमिशन कंफर्म कर लें, ठीक है। बाकी की जानकारी शायद मैं आपको एडमिशन के बाद हमारी टीम आपको दे देगी, हम आपको दे देंगे, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे, सारी डिटेल्स हम व्हाट्सएप पे बच्चे को मैसेज के थ्रू दे देते हैं, या फिर कोई बच्चा अगर हमें कंफ्यूज लगता है, पेरेंट्स कंफ्यूज लगते हैं, तो डायरेक्ट हम कॉल का ऑप्शन दे देते हैं। तो टीम हमारी मेरा नंबर पर्सनल आपको दे देगी, आप मुझसे बात कर लेना और मुझसे बात करके सारी जानकारी लेकर आप प्रॉपर एडमिशन अपना फर्स्ट क्लास करवा लो। ध्यान रखना 15 मार्च आपकी लास्ट डेट है। चलिए ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, एडमिशन बिल्कुल सही से करवाइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।